स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ब्रेक बाइंडिंग एंड इट्स इफेक्ट्स का बारे में। यानी ब्रेक बाइंडिंग क्या है, क्यों ब्रेक बाइंडिंग होता है, किसको ब्रेक बाइंडिंग कहते हैं और उससे क्या क्या नुकसान होता है, इसका बारे में आज हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। मैं हूँ उत्तम चंद्र दे। आप मेरा वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। तो फर्स्ट आता है व्हाट इज ब्रेक बाइंडिंग। ब्रेक बाइंडिंग क्या है? ब्रेक बाइंडिंग मतलब क्या है? ब्रेक बाइंड होते हैं, किससे हो सकता है? वो व्हील का साथ, ये जो है आपका डिस्क का साथ। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अनवांटेड ब्रेकिंग सिस्टम। मतलब क्या है? when it is the condition when the brake block comes in contact with the wheel with some force without operating the A9, that is diver's operating valve। तो ब्रेक बाइंडिंग हम लोग किसको कहते हैं? ये एक कंडीशन है जब आपका ब्रेक ब्लॉक जो है व्हील का साथ, ये जो है डिस्क का साथ कांटेक्ट में आ जाता है और जो है एक ब्रेक फोर्स अप्लाई करते हैं व्हील पर, ये डिस्क पर, जबकि ड्राइवर जो है ब्रेक अप्लाई नहीं करने से भी, मतलब ड्राइवर A9 वाल्व को ऑपरेट नहीं किए हैं ब्रेकिंग के लिए, लेकिन तब भी ड्यू टू सम रीजन अगर ब्रेक ब्लॉक व्हील का साथ, ये डिस्क का साथ कांटेक्ट में आ जाता है और ब्रेक फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसको हम लोग ब्रेक बाइंडिंग कहते हैं। ये जनरली होता है कब? ये जनरली आपका न्यूमेटिक प्रेशर के लिए, मतलब पावर क्रिएशन सिस्टम के लिए जो है आपका ये ब्रेक बाइंडिंग होता है। इसके अलावा भी ड्राइवर जब ब्रेक अप्लाई करते हैं, उसके बाद जब रिलीज करते हैं, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, इफ द ड्राइवर अगेन वांट्स टू रिलीज द ब्रेक for starting the train, in that condition he will develop the brake pipe pressure। न्यूमेटिक सिस्टम में हम लोग जानते हैं जब ब्रेक ड्राइवर ब्रेक रिलीज करते हैं उस टाइम में क्या करते हैं, वो ब्रेक पाइप का प्रेशर को फिर रिवील करते हैं अप टू 5 kg पर सेंटीमीटर करते हैं। बट ड्यू टू मैकेनिकल फॉल्ट्स, बट ड्यू टू सम डिफेक्ट्स, इफ द ब्रेक विल नॉट रिलीजेज, अगर बीपी प्रेशर आपका 5 kg हो गया है, उस टाइम में ब्रेक रिलीज हो जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई मैकेनिकल फॉल्ट के लिए अगर ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं तो उसको भी हम लोग ब्रेक बाइंडिंग बोलते हैं। क्योंकि अगर ब्रेक रिलीज नहीं होंगे तो ड्राइवर अगर स्टार्ट करेंगे, ड्राइवर क्या करेंगे, जब देखेंगे बीपी प्रेशर 5 kg हो गया तो क्या करेंगे, आपको गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, बट आपका ब्रेक रिलीज नहीं हुआ है ड्यू टू सम फॉल्ट्स, मैकेनिकल फॉल्ट्स। इन दैट कंडीशन द ब्रेक विल बी इन अप्लाइड पोजीशन। तो इसको भी हम लोग जो है आपका ब्रेक बाइंडिंग कहते हैं। तो ब्रेक बाइंडिंग है एक अनवांटेड ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ द ट्रेन। मतलब ड्राइवर चाह नहीं रहा है, बट ड्यू टू सम रीजन आपका पावर क्रिएशन सिस्टम हो, ये पावर ट्रांसमिशन सिस्टम हो, दोनों में से कोई एक जो है आपका हो जाता है, तो इसको हम लोग जो है अनवांटेड ब्रेकिंग सिस्टम बोलेंगे। दिस ऑकर इन बोथ एयर ब्रेक सिस्टम एंड एपी ब्रेक सिस्टम। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम में भी आपको ब्रेक बाइंडिंग होते हैं, ये जो है आपका एयर ब्रेक सिस्टम में भी आपका ब्रेक बाइंडिंग होता है। ये जो है एक बहुत ही ट्रबलसम आपका प्रॉब्लम है, इसमें जो है हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो फर्स्ट आता है दे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्रेक बाइंडिंग। ब्रेक बाइंडिंग, सपोज आपका गाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग हो गया तो उससे क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं, वो उसमें जो है हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो फर्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ ब्रेक बाइंडिंग। इफेक्ट ऑफ ब्रेक बाइंडिंग में फर्स्ट हम लोग देखेंगे डैमेज द व्हील विद द फॉर्मेशन हो। जनरली व्हील हो, ये आपका डिस्क हो, उसी पर जो है आपका इफेक्ट ज़्यादा करेंगे। तो व्हील डिस्क में तो उतना आपको जो है ये फॉर्मेशन में कोई आपका ये नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं, लेकिन जो है व्हील पर जो है अगर
जिस गाड़ी में आपका व्हील का साथ आपका ब्रेकिंग लगा हुआ है, तो उसमें जो है व्हील का जो परमिशन है, व्हील का जो प्रोफाइल है, उसमें जो है बहुत इफेक्ट करते हैं। क्या क्या इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है व्हील फ्लैट, स्कीडेड व्हील और स्कीडेड व्हील मतलब क्या है? जब अनवांटेड ब्रेकिंग हो जाते हैं, ड्राइवर कोशिश करते हैं गाड़ी को चलाने के लिए, बट गाड़ी का मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट आपका नहीं होता है चक्का का, तो क्योंकि ब्रेक फोर्स अप्लाई हो किया है, इसलिए जो है वो क्या करते हैं, चक्का जो है आपका स्कीड करते हैं। चक्का जो है पॉइंट कांटेक्ट मतलब आपको व्हील का जो एक कांटेक्ट में जो है आपका रेल का साथ आपको फ्रिक्शन होते होते आपको जो है गाड़ी का टेंजेंशियल मूवमेंट होता है, मतलब चक्का को घूमने नहीं दे रहा है लेकिन गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है, तो इसलिए जो है एक ही पोर्शन में जो है आपका चक्का जो है घिसते जाएंगे, मतलब आपको फ्रिक्शन होते जाएंगे विद द रेल, और वही पोर्शन जो है आपका फ्लैटनेस आ जाता है, उसी में जो है चक्का का जो है आपका सर्कुलर जो डिस्क है उसमें जो है आपका फ्लैटनेस आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं व्हील फ्लैट। नेक्स्ट है शटर्ड व्हील। शटर्ड व्हील किसको बोलते हैं? शटर्ड मतलब आपका जो है कभी कभी होता है क्या, चक्का में जो है आपको जो ब्रेक बाइंडिंग के लिए आपका डिफरेंट प्रॉब्लम आ जाता है, तो शटर्ड मतलब आपको जो है ना फ्रैक्चर हो जाना। फ्रैक्चर मतलब आपको जो है व्हील में जो है भी जो आपको फ्रैक्चर डेवलप करता है आपको ड्यू टू द हीटिंग और ड्यू टू सम मैकेनिकल डिफेक्ट्स ऑफ द व्हील, material defects on the wheel. If the wheel becomes hot due to the unwanted braking, तो उसमें जो है जो फ्रैक्चर डेवलप करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शटर्ड व्हील। इसके अलावा एक है आपको जो है शील्ड व्हील। शील्ड व्हील मतलब आपको जो है ना मेटल ब्रेकिंग फ्रॉम द टेल सर्फेसेस। तो शील्डिंग जो है आजकल जो है सबसे ज़्यादा LHB कोर्स में जो है आपका शील्ड ट्रेड आपको ज़्यादा होता है, तो उसमें हम लोग बहुत सारी रेमेडीज हम लोग लिए हैं, लेकिन जो है ना शील्ड ट्रेड होता है, किसको बोलते हैं हम लोग शील्ड ट्रेड? जो आपको जो ब्रेक बाइंडिंग जोन है वहाँ से जो है जब मेटल जो है आपका ऊपर के जो है उसका साइड में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसको सरफेस में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं शील्ड ट्रेड। This is also a one type of this is happened due to the brake binding. Next क्या है स्प्रेड रिम। तो स्प्रेड रिम मतलब मेटल फ्लो ऑन द रिम। स्प्रेड रिम किसको बोलते हैं हम लोग? स्प्रेड रिम किसको बोलते हैं? मतलब आपको मेटल जब फ्लो हो जाते हैं रिम पर, मतलब आपको छोटा छोटा आपको मेटल उगाड़ के जो है आपका रिम में जो है आपका डिपॉजिट हो जाना, तो इसमें जो है ना स्प्रेड हो जाना, व्हील का जो ट्रेड है उससे जो है आपका स्प्रेड अप हो जाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेड रिम। नेक्स्ट है आपका थर्मल क्रैक। थर्मल क्रैक की जो है एक थर्मल मतलब आपको इट इज़ द इफेक्ट ऑफ द हीट ड्यू टू द ब्रेक बाइंडिंग। जब आपको सीवियर जो ब्रेक बाइंडिंग हो जाएंगे तो आपको उसमें जो है आपका जो हीटिंग इफेक्ट्स है वो धीरे धीरे जो है और उसमें जो क्रैक फॉर्मेशन होता है व्हील में वो जो है और डिफर हो जाते हैं ड्यू टू इंटेंस हीटिंग ऑफ द व्हील, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका थर्मल क्रैक। तो थर्मल क्रैक जब हो जाते हैं तो हम लोग चक्का को जो है विड्रॉ कर लेते हैं। स्प्रेड रिम होने से भी विड्रॉ करते हैं, शीट ट्रेड होने से भी आपको व्हील को जो है विड्रॉ कर लेते हैं। इसके अलावा आपको शटर्ड रिम, ये व्हील फ्लैट हो जाने से भी हम लोग चक्का को विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें होता है क्या, चक्का का जो लाइफ है, कोडल लाइफ है, वो कोडल लाइफ से पहले जो है वो आपको जो है कॉन्डेम हो जाते हैं। इसके अलावा आपका डिटैचमेंट ऑफ द रोलिंग स्टॉक एंड रूटेड, मतलब आपको जो है ना ये चक्का को जब आपको विड्रॉ करना पड़ेगा उसके लिए जो है आपका डिटैचमेंट ऑफ द रोलिंग स्टॉक, मतलब आपका जो रोलिंग स्टॉक का जो कोच का चक्का जो है इस टाइप का प्रॉब्लम अराइज करेंगे, वही कोच को जो है हम लोग को डिटैच करना पड़ेगा फ्रॉम द रेक से जो है हम लोग को जो ट्रेन है उससे जो है हमको वो रोलिंग स्टॉक को डिटैच करना पड़ेगा इन रूट में। इसके अलावा क्या क्या और इफेक्ट है, इट रिड्यूसेस द व्हील लाइफ। ये व्हील लाइफ को जो है रिड्यूस करते हैं। ट्रेन डिटेंशन और लॉस ऑफ पंक्चुअलिटी। देखिए हम लोग पहले भी बोले थे आपका व्हील का तो जो प्रॉब्लम डिफेक्ट आता है फॉर्मेशन व्हील का,
जो फॉर्मेशन है उसमें अगर डिफेक्ट आ जाते हैं तो व्हील को हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। तो उससे होता है क्या, आपका व्हील का जो टोटल लाइफ है उसका पहले ही जो है वो आपका कॉन्डेम हो जाते हैं। तो इसमें जो है ना कभी कभी हम लोग व्हील का जो फॉर्मेशन खराब हो जाते हैं तो उसको फिर रीमेशिनिंग करते हैं। तो उसमें जो है ज़्यादा मेटल जो है आपको मशीनिंग करना पड़ता है, जिसमें जो है व्हील का डायमीटर में आपको जो है बहुत जल्दी जल्दी इसमें कम हो जाता है। और जब प्रोडक्ट उसका जो कॉन्डेमिंग साइज आ जाते हैं तो हम लोग उसको कॉन्डेम करते हैं। तो इसमें व्हील का टोटल लाइफ भी आपको रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रेन डिटेंशन और लॉस ऑफ पंक्चुअलिटी। देखिए एक गाड़ी का जो है आपको डिटैचमेंट के लिए, एन रूट में डिटैचमेंट के लिए, ये अगर ब्रेक बाइंडिंग हो गया है तो उसको रिलीज करने के लिए ये जो है उस कोच को जो है एन रूट में उसको डिटैच करके हमको फिर नया कोच को फिटिंग करने में, तो इसमें जो है आपका डिटेंशन हो जाता है गाड़ी का। तो इसमें जो है पंक्चुअलिटी जो है हम लोग का, तो वो पंक्चुअलिटी जो है लॉस हो जाते हैं। तो इसमें जो है कभी कभी देखा जाता है व्हील का जो डिफेक्ट आते हैं, इसके लिए भाई ये ब्रेक बाइंडिंग के लिए आपको गाड़ी आपका डिरेलमेंट भी हो जाते हैं, जिसमें आपका पैसेंजर का जो सेफ्टी जो है वो इसमें जो है इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूसेस द कॉस्ट और वैगन यूटिलाइजेशन। सपोज जो है हम कोई कोर्स को जो है आपका एन रूट में जो है कोई कोर्स रेडी करके रखे हैं कोई एक पर्टिकुलर ट्रेन का साथ आपको अटैचमेंट के लिए, लेकिन ड्यू टू इमरजेंसी फॉर डिफेक्ट ऑफ द कोचेस व्हील्स, इफ द कोचेस विल बी डिटैच्ड इन दैट कंडीशन, जो कोच हम लोग बना के रखे हैं उसको जो है आपका ट्रेन का साथ आपको एंगेज करना पड़ेगा, ट्रेन का साथ आपको जो है फिट करना पड़ेगा। तो इसमें जो है आपका कोस्ट यूटिलाइजेशन जो है आपका कम हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूसेस द मैन पावर प्रोडक्टिविटी। मैन पावर प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है, आप जो जिस आदमी को जिस स्टाफ को जो है आप काम के लिए आपको रखे हैं, मतलब आपका जो आउटटर्न देने के लिए आप रखे हैं, तो जो कभी इस टाइप का कोई इमरजेंसी आ गया तो ब्रेक बाइंडिंग में आपको जो है अटेंड करना है, तो उसमें वो जो स्टाफ को जो है जिस काम के लिए आप अलॉटेड किए थे तो वो काम आपका नहीं कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें होता है कि मैन पावर का जो प्रोडक्टिविटी है, आउटटर्न जो है वो आपको रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट है फेल्यूर ऑफ बियरिंग। हम लोग जानते हैं जब आपका व्हील जब आपको व्हील एंड एक्सेल जब ब्रेक बाइंडिंग के लिए इंटेंसिटी फिटेड हो जाते हैं तो उसका साथ जो एक्सेल बॉक्स है, तो एक्सेल बॉक्स का साथ आपको बियरिंग फिटेड रहते हैं, तो बियरिंग भी जो है आपको धीरे धीरे आपको गर्म हो जाते हैं। तो आपको इट इज़ हैपन ड्यू टू द सीवियर ब्रेक बाइंडिंग। तो जब आपको गर्म हो जाएंगे इसका मतलब आपको बियरिंग जो है आपका हॉट एक्सेल हो जाएंगे। ये जो है बियरिंग का जो ग्रीस हम लोग लगाते हैं तो उसमें होता है क्या, वो ग्रीस जो है धीरे धीरे आपको बिगाड़ने लगता है। मतलब क्या है, उसमें जो है आपका उसका मेल्टिंग पॉइंट से जब आपको ज़्यादा हो जाएंगे इन दैट कंडीशन वो जो है मेल्टेड हो जाएंगे और धीरे धीरे आपको लिक्विड का फॉर्म में जो है वो निकल जाएंगे। तो उससे होता है क्या, आपका फिर जो हम लोग गाड़ी को और चलाते हैं तो उसमें जो है आपका हॉट एक्सेल हो जाते हैं, आपका बियरिंग टेम्परेचर जो है 80 डिग्री से अबव हो जाते हैं। इन दैट कंडीशन वो जो है बियरिंग फेल्यूर भी हो सकते हैं। ये बियरिंग जो है आपको ड्यू टू द लीकेज ऑफ बट ड्यू टू द लैक ऑफ ये ग्रीस द फेल्यूर ऑफ द बियरिंग में ऑकर। इसके अलावा जो है ब्रेकेज ऑफ कपलर स्पेशली एट ग्रेडियंट सेक्शन। कभी कभी आप ग्रेडियंट सेक्शन में जब जाते हैं तो उस टाइम में अगर कोई गाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग हो जाते हैं तो इन दैट कंडीशन देयर इज चांसेस ऑफ द फेल्यूर ऑफ द कपलर। मतलब आपको कपलर जो है आपको ब्रेकेज कर सकते हैं, ये जो है आपको टूट सकते हैं। तो इसमें जो है आपका एक एक्सीडेंट का भी आपको जो है नौबत आ जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ आपको एक्सीडेंट। तो जब कपलर आपको जो है ना टूट जाते हैं, ये ब्रेकेज हो जाते हैं, तो इसमें ट्रेन फाटिंग का जो भी आपको नौबत आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, आपको हैरेसमेंट टू द पैसेंजर ड्यू टू द डिटैचमेंट ऑफ द कोच। अभी देखिए आप जो है ब्रेक बाइंडिंग हो गया है तो उसमें जो है आपका जो चेंज करना है, ये रात में जो है ना इस टाइप का अगर ऑकरेंस हो जाएंगे तो पैसेंजर को जो है उतर के फिर दूसरा गाड़ी में आपको जो है प्लेस करना पड़ेगा।
तो इसमें जो है पैसेंजर का, इसके अलावा आपको टाइमिंग का जो पाबंद है, टाइमिंग का जो आपका ये आपको पंक्चुअलिटी जो लॉस हो रहा है, तो उसमें भी आपको पैसेंजर का जो है आपको हरासमेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपको पुअर राइडिंग क्वालिटी। ब्रेक बाइंडिंग जब हो जाता है गाड़ी में, उसमें राइडिंग क्वालिटी जो है आपको, क्योंकि आपको रोटेशनल मूवमेंट जो है आपका कम हो जाते हैं, रोटेट कम करते हैं, चक्का जो है आपको स्लाइड ये स्किप करते हैं, तो इसलिए जो है आपका राइडिंग क्वालिटी भी जो है आपको पुअर हो जाते हैं। ये जो है राइडिंग इंडेक्स जो है आपको ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपको डैमेज टू द ट्रैक। जब फ्रिक्शन होता है इन बिटवीन द व्हील एंड द रेल, इट में डैमेजेज द ट्रैक ऑल्सो। तो आपको जो है हम लोग बोले थे आपका व्हील फ्लैटनेस हो जाता है, इसका साथ साथ आपको ट्रैक का भी अगर फ्लैटनेस आ जाते हैं, तो इन दैट कंडीशन इट विल डैमेजेज द ट्रैक। हम लोग जानते हैं ट्रैक जो होता है वो जो बहुत कॉस्टली है, और अगर कोई गाड़ी द्वारा, कोई पोस्ट द्वारा, कोई ट्रेन द्वारा जो है अगर इस टाइप का ट्रैक में जो है आपका डिफेक्ट फॉर्मेशन होता है, ट्रैक में जो है आपका डैमेज करते हैं, तो उसमें जो है पूरा टोटल जो है आपको सिस्टम में जो है आपका जो है रुकावट हो सकते हैं। इसके अलावा इट में डैमेजेज द रोलिंग स्टॉक कंपोनेंट्स। रोलिंग स्टॉक का जो कंपोनेंट है, कभी कभी अगर मान लिया जाए ब्रेक बाइंडिंग के लिए आपको जो है उसका साथ जो ब्रेकिंग अरेंजमेंट है, ब्रेकिंग अरेंजमेंट है, तो वो उसको जो है आपको डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अनप्लेजेंट साउंड टू द पैसेंजर। जो पैसेंजर आपको गाड़ी में रहते हैं, रात में जो है ब्रेक बाइंडिंग हो जाता है, तो उसमें जो एबनॉर्मल जो साउंड आते हैं, तो उसमें जो है पैसेंजर का जो है अनप्लेजेंट हो जाते हैं। उसमें पैसेंजर जो है रात में ठीक से जो है नहीं सो पाते हैं। ये जो है ना स्मोक जो आता है, उससे जो है पैसेंजर जो है आपको अनईजी फील करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट लीड्स टू द हाई पावर फ्यूल कंजम्पशन। मतलब क्या है, कोई गाड़ी में अगर पर्टिकुलर कोई एक दो बोझ में अगर ब्रेक बाइंडिंग हो गया, इस टाइप का ब्रेक बाइंडिंग हो गया, तो गाड़ी जब आपको पावर जो ड्राइवर साहब जो पावर अप्लाई करते हैं, तो आपको ज़्यादा पावर अप्लाई करने का बाद भी गाड़ी का स्पीड जो है उतना ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। तो इसमें जो होता है कि आप फ्यूल कंजम्पशन जो होता है, ये जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी जो खर्चा होता है, माने खपत होते हैं, तो इसमें जो है ना आपको ज़्यादा खपत होता है, तो इसमें फ्यूल का कंजम्पशन आपको ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखे हैं जो ब्रेक बाइंडिंग होने से क्या क्या आपको इफेक्ट आता है। तो इसमें जो है व्हील फ्लैट में हम लोग देखे थे, एक जो है डिफेक्ट है व्हील का फ्लैट हो जाना। तो व्हील फ्लैट होने से आपको जो है रेल भी फ्रैक्चर हो सकते हैं व्हील फ्लैट होने से, क्योंकि आपका व्हील फ्लैट होने से उसका व्हील का जो प्रोफाइल है वो अगर फ्लैटनेस आ जाते हैं, तो उसमें जो रेल का जो आपका टॉप पोर्शन है, जो कॉन्टैक्ट इन बिटवीन द व्हील एंड द रेल, वो पोर्शन भी आपको डैमेज कर सकते हैं। ये रेल में जो है आपको ज़्यादा फ्रिक्शन के लिए जो रेल का फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपको जो हीट हो जाते हैं, आपको बियरिंग का फेल्यूर हो सकते हैं, गर्म ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा आपका जो है ना बोगी डैमेज द बोगी एंड इस कंपोनेंट, बोगी का जो कंपोनेंट्स है, ये बोगी का जो पोर्शन है उसमें उसको भी जो है डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है गाड़ी डिरेलमेंट भी हो सकते हैं। तो ये है आपका इफेक्ट ऑफ ब्रेक बाइंडिंग। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम हो गया है ब्रेक बाइंडिंग जो है एक अनवांटेड ब्रेकिंग सिस्टम है, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू सम रीजन हो सकता है आपका पावर क्रिएशन सिस्टम के लिए, दैट इज न्यूमेटिक सिस्टम के लिए, ये जो है आपका ब्रेक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, दैट इज आपका जो है जो ब्रेक सिलेंडर में कोई डिफेक्ट हो, ये आधार से जो मैकेनिकल पार्ट्स है उसमें अगर कोई डिफेक्ट हो, उसके लिए भी आपको जो है ब्रेक बाइंडिंग हो सकते हैं। तो इसमें हो जाने से हम लोग को बहुत सारी आपका जो है गाड़ी का बहुत सारी डिफेक्ट आ सकता है, बहुत सारी आपको प्रॉब्लम आ सकता है, उसमें क्या क्या इफेक्ट आता है, इसका बारे में हम लोग आज बात किए हैं। उम्मीद है आपको जो है मालूम हो गया पूरा जानकारी, ब्रेक बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगला जो मेरा वीडियो रहेंगे उसमें हम लोग दिखाएंगे जो व्हाट इज द कॉजेज ऑफ द ब्रेक बाइंडिंग, ब्रेक बाइंडिंग का कारण क्या है। सबसे ज़्यादा वाइटल आपको जो है ना ब्रेक बाइंडिंग का कारण क्या है इसका जानना। तो अगर कारण आप जानेंगे तो उसका जो रिमेडियल जो मेजर है, आप कैसे उसको ठीक करोगे, वो भी आपको मालूम हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू ऑल।